हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक्स बाय गौतम। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि जावा के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम। तो गाइस बेसिकली जैसा आप सब जानते हैं कि जो जावा है हमारी वो ऊप्स के ऊपर बेस्ड है। ऊप्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जावा के अंदर। ठीक है, आपने अगर कभी भी जावा के अंदर कोई भी कोड किया होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम एक पब्लिक क्लास बनाते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ नाम होता है, उसके अंदर फिर मेन मेथड होता है हमारा, और इसके अंदर हम अपना काम करते हैं, है ना। तो जावा के अंदर अगर हमें कुछ भी काम करना है तो क्लास बनाना पड़ता है हमें सबसे पहले, है ना। क्लास के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते जावा के अंदर। तो हर चीज़ क्लास के अंदर होती है जावा के अंदर। तो अब ये क्लास होता क्या है? क्लास क्या होता है? तो क्लास बेसिकली क्या होता है ना, आपका एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कार है हमारी। अब कार होती है, कार के अंदर क्या होता है? कार के अंदर आपकी सीट्स होती हैं, है ना, फोर व्हील्स होते हैं, है ना। इसके अलावा आपका एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, और भी सब चीज़ें होती हैं। अभी जो चीज़ें हैं ये हर क्लास के अंदर सेम है ना। हर एक कार के अंदर सेम है। अगर आप BMW ले लो, ठीक है, या फिर आप अपनी MG ले लो, है ना, मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो, कोई भी मतलब कितने से भी कितने तक की भी रेंज हो, सबके अंदर ये सब चीज़ें कॉमन होंगी। तो क्या हुआ बेसिकली, हम कार को मान लेते हैं क्लास है, और जितनी भी हमारी कंपनीज हैं जो कार निकालती हैं वो उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना। तो क्या हो रहा है, कार को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? वो कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है कार को, इसलिए वो उसका ऑब्जेक्ट है, ये इंस्टेंस है। बेसिकली आपका जो क्लास होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर चीज़ें डिफाइंड होती हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस ब्लूप्रिंट को ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं हमारी। ये हो गई दिल्ली, हो गई ये महाराष्ट्र, हो गई ये राजस्थान, हो गई यूपी, हो गया, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स हैं। तो ये क्या कर रही हैं बेसिकली, ये सब स्टेट्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। तो इंडिया तो हमारी क्लास हो गई, और जो हमारी स्टेट है वो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो जो पूरी एंटिटी होती है, कंप्लीट एंटिटी को हम क्लास कहते हैं, और उसके जो छोटे छोटे इंस्टेंस होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको कार का एग्जांपल भी दिया। आपके पास कोई भी चीज़ है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ होती है ना वो एक ऑब्जेक्ट ही होती है बेसिकली, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है उस एंटिटी को। आप पेन ले लो, पेंसिल ले लो, माउस, लैपटॉप, हर एक चीज़ एंटिटी है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे इंस्टेंस है वो एक चीज़ की, किसी एक चीज़ की इंस्टेंस है वो, है ना। अब जावा के अंदर क्या होता है ना, जितनी भी हमारी क्लास होती हैं, हमारी जितनी भी कस्टम क्लास होती हैं, या फिर प्री डिफाइंड क्लास होती हैं जावा के अंदर। प्री डिफाइंड क्लासेस कैसे होती हैं, जैसे हमने स्कैनर यूज़ करा था,
किसी भी चीज़ को रीड करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटीजर होती है, स्ट्रिंग होती है। ये सब क्या है, ये प्री डिफाइंड क्लासेस है हमारी जावा के अंदर। और कस्टम क्लासेस कौन सी हैं, जो भी हम खुद से क्लास बना रहे हैं वो कस्टम क्लासेस हैं। तो इन सब क्लासेस का एक पेरेंट होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट क्लास बोलते हैं। इस क्लास के अंदर ही हर एक क्लास डिफाइंड होती है, यानी ये बेस है हमारे जावा का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, हमारी बेस एंटिटी है जावा के अंदर। ठीक है, इस क्लास से ऊपर कोई क्लास नहीं होती है, सब क्लास इसके नीचे ही होती हैं। ठीक है, अब हम जब क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो क्लास बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या, एक डेटा मेंबर्स चाहिए, ठीक है, और दूसरा चाहिए मेंबर फंक्शन। डेटा वेरिएबल्स क्या, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि इंट ए, स्ट्रिंग बी, इस टाइप से, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। और डेटा मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन आपके हो गए मेथड्स। अगर हम इसको क्लास के ऑब्जेक्ट से समझें, क्लास के एग्जांपल से, कार हो गई एक क्लास। ठीक है, अब कार में क्या क्या होगा, तो इंट ले लेते हैं, इंट सीट होंगी जिसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, इंट व्हील्स होंगे जिसकी वैल्यू हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता है एक्सेलरेटर, है ना। एक्सेलरेटर क्या होता है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं तो कुछ काम होता है उससे, यानी स्पीड बढ़ती है हमारी। तो हमारा एक मेथड हो गया जिसको हम यूज़ कर पा रहे हैं कुछ काम करने के लिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। और एक्सेलरेटर हमारे मेथड्स क्या होते हैं, जिसको हम यूज़ करके कुछ काम कर पाएँ, एग्जीक्यूशन कर पाएँ कुछ यूज़ करके उनकी। जैसे एक्सेलरेटर हो गया, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया। तो जो भी ये चीज़ें होती हैं जिनका भी हम यूज़ करके किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या काम कर, उनका यूज़ करके हम कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है ना, उनको हम मेथड कह देते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों से हमारी क्लास बनती है, एक होता है हमारा डेटा मेंबर्स और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन जिसको मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी क्लास तो बन गई। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो हमारी क्लास के अंदर ना एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, इसका यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, किसी भी मेथड को कंस्ट्रक्टर होने के लिए, किसी भी मेथड को कंस्ट्रक्टर होने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को किसी भी मेथड को इन कंस्ट्रक्टर होने के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर एनेबल्ड करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पहली होती है कि उसका रिटर्न टाइप नहीं होता कुछ भी, नो रिटर्न टाइप। ठीक है, अब रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, अभी आप इसको छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा क्या होता है, इसका जो नेम होगा वो सेम एज क्लास होगा। अगर आपकी क्लास का नाम कार है तो इस मेथड का नाम, इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी कार ही होगा। ठीक है, तीसरा, ये पब्लिक होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमारी क्लास है कार। ठीक है, इसके अंदर इंट ए है,
स्ट्रिंग बी है और मुझे अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक कार, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, अब मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया इस क्लास का। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ कंस्ट्रक्टर का। कैसे बनता है कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है ना, यहाँ पे आप क्लास का नाम लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, ठीक है, इक्वल टू डालते हो, न्यू कीवर्ड लिखते हो, ये कीवर्ड है जावा के अंदर प्री डिफाइंड, इसका एक मतलब है। ठीक है, आपने लिखा क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्टर लिखते हो। ठीक है, तो हम क्लास जो हमारी थी कार, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, कार क्लास का नाम आ गया, फिर लिख देते हैं BMW, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, इक्वल्स टू न्यू, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया सेमीकोलन। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब ये जो BMW है ना, इसके पास इस क्लास की हर एक चीज का एक्सेस हो गया है। ठीक है, हम अब इस क्लास को मतलब इस क्लास की जितनी भी एंटिटीज हैं या जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो सब हम इसका यूज़ करके इससे लेंगे। ठीक है, हमें इसको कुछ नहीं करना है, हमें इसका यूज़ करके इससे लेना है इसको। अगर हमें क्लास में क्या मेथड बनाया था हमने, एक एक्सेलरेटर, तो हम क्या करेंगे, BMW डॉट एक्सेलरेटर, है ना। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि BMW जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है, वो इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है, कॉल किया है इस मेथड को इसमें, है ना। इसी तरह BMW डॉट ब्रेक, अब ब्रेक को कॉल कर रहा है ना। या फिर और क्या एंटिटीज थी उसमें, BMW डॉट A, BMW डॉट B, यानी कि ये A जो हमारे वेरिएबल था उसको कॉल करा, इसने B के वेरिएबल को कॉल किया। इस तरह हम ऑब्जेक्ट से क्लास को रेफर कर पाते हैं। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर होता है हमारा, वो ना एक होता है डिफ़ॉल्ट, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जावा के अंदर, अगर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करने की कोई नीड नहीं होती है। JVM के पास जब भी एग्जीक्यूशन के लिए जाता है हमारी क्लास, तो क्या करता है, वो अपने आप ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें ऐड कर देता है। ठीक है, लेकिन जब भी आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करो। अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो उससे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उस केस में JVM खुद से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एनेबल नहीं करता है। तो अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करोगे। ठीक है, और अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की कोई नीड नहीं होती है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है ना, जो कंस्ट्रक्टर कुछ भी एक्सेप्ट ना कर रहा हो, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ना हो डिफाइंड, ये एक खाली ऑब्जेक्ट बना के देगा। यानी कि अगर मान लो आपका A है और आपका B है, इंट A है और डबल B है, तो क्या होगा, इसमें 0 आ जाएगा और इसमें 0.0 आ जाएगा, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने बनाया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर रहे होगे आप,
तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन करोगे ना ए और बी में, अगर मान लो आपने 4 दिया है इसको और 3.3 दिया है इसको, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का ए है उसमें भी 4 चला जाएगा और ऑब्जेक्ट के बी में 3 चला जाएगा, 3.3 चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो दिस है ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर, हमारा कीवर्ड है जावा का। ठीक है, ये एक जावा का कीवर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि करंट को पॉइंट करता है ये, यानी करंट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप रेफर कर रहे हो उसको पॉइंट आउट करने के लिए दिस यूज़ होता है, यानी कि अभी जो करंटली है वो क्या है, वो दिस होता है। ठीक है, होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी भी दूंगा और इंस्टा की आईडी भी दूंगा, आप मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हो या मेल भेज सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने थ्योरी तो पढ़ ली है, एक बार पीपीटी देखते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि a class in Java is a set of objects which shares common देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो क्लास होती है हमारी, है ना, वो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है जो शेयर करता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर या कॉमन प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है वो जिसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्लास होता है वो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, एक यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है जिसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट एक क्लास हुई, ठीक है, और उस क्लास में एक रवि नाम का स्टूडेंट पढ़ता है, तो रवि क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हो गया और स्टूडेंट एक क्लास है। ठीक है, रवि क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो जावा ऑब्जेक्ट इज़ अ मेंबर इंस्टेंस जो बोलते हैं, किसका होता है, जावा क्लास का एक मेंबर होता है या इंस्टेंस होता है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी एंटिटी होती है, बिहेवियर होता है और अपनी एक स्टेट होती है। ठीक है, जो उसकी स्टेट होती है वो स्टोर होती है फील्ड्स के अंदर, यानी कि वेरिएबल्स जो हम बोल रहे हैं, मेथड्स जो हम बोल रहे हैं, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है। प्रॉपर्टीज़ मतलब वो वाली नहीं, प्रॉपर्टीज़ तो क्लास की ही यूज़ करता है, पर उस क्लास के वेरिएबल है कोई और उस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगी वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्लास है कार की और उसमें डबल है प्राइस, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई BMW का प्राइस भी सेम होगा और मेरी MG का भी सेम होगा, मेरी वैगनार का भी सेम होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो ये जो प्राइस है ये वेरी करेगा क्लास टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक स्टेट हो गई उस ऑब्जेक्ट की अब। ठीक है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो रन टाइम पे बनते हैं। रन टाइम का मतलब क्या है, जब भी हमारी JVM उस कोड को एग्जीक्यूट कर रही होगी उस टाइम बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं क्लास में, एक फील्ड्स होता है जैसे मैंने आपको बताया, मेथड होता है जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर होता है, गेटर सेटर क्या होता है या आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, या मैं बता ही देता हूँ आपको गेटर सेटर क्या होते हैं। सो गेटर्स एंड सेटर्स ये क्या होते हैं, बेसिकली गेटर का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं, गेट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, गेट यानी लेना। गेटर का मतलब क्या हुआ कि कुछ हम ले रहे हैं। अब हम ले क्या रहे हैं, जो भी हमारी क्लास था, ठीक है, उस क्लास में कुछ डेटा वेरिएबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मल्टीपल होंगे, जैसे कि इंट a हो गया,
इंट बी हो गया, इंट सी हो गया, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हम मान लेते हैं, एग्जांपल है। अब मेरे को क्या करना है, इस ए की वैल्यू को गेट करना है ना। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया bmw डॉट ए कर दो, है ना, या फिर एक तरीका क्या है, मैं इसको गेट करने के लिए ना एक मेथड डिफाइन कर दूंगा जो मुझे रिटर्न क्या कर रहा होगा, ए, यानी कि ये मेथड मुझे ए की वैल्यू लाके दे रहा होगा, ठीक है। तो जब भी हम गेटर डिफाइन करते हैं वो हम उसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, पब्लिक, ठीक है। अब जो भी हमारा टाइप है यहाँ पे जैसे इंट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, गेट ए करेगा, ये रिटर्न करेगा ए, ठीक है। यानी कि जब भी मैं लिखूंगा bmw डॉट गेट ए, ये गेट ए क्या करेगा, ये ए को रिटर्न कर देगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंट ए इक्वल्स टू bmw डॉट गेट ए, तो इस ए में bmw के ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा आपको गेटर समझ में आया, सेम काम हमारा सेटर करता है, बस डिफरेंस क्या है, ये हमको गेट करके दे रहा था, ये हमें सेट करके देगा। सेम सिंटेक्स होता है, पब्लिक, अब ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, ये सिर्फ सेट करेगा, तो ये यहाँ पे लेगा इंट ए, दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, और काम हो क्या, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ bmw डॉट सेट ए और इसमें 5 भेजा, तो ये क्या करेगा, ये जो 5 है ये यहाँ पे आया और ये 5 इसके अंदर इसने डाल दिया। यानी कि जब मैं अगली बार bmw डॉट गेट ए करूँगा तो ये मुझे 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो गेटर सेटर का काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करना या फिर उससे गेट करना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है हमारी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन करती है बेसिक स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव सेव्ड अनदर क्लास, ठीक है। इसका मतलब बस वही है कि हमारी जितनी भी हमारी क्लास होती हैं उन सब का एक पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन डेटा वेरिएबल्स होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के पास हमारे होते ही हैं, ठीक है। यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है इसका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम हर बार क्लास क्यों क्रिएट करते थे, क्योंकि जावा के अंदर क्लास के अंदर ही सब कुछ काम होता है हमारा, बिना क्लास के हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। तो कार एक क्लास बना लेते हैं हम, ठीक है। कार के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि डबल प्राइस ले लेते हैं उसका, ठीक है। स्ट्रिंग मॉडल ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं कब लॉन्च हो रही है वो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेथड्स बना देते हैं, जैसे कि वो ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं, ब्रेक एग्जीक्यूटेड,
एक वाइड एक्सेलरेटर ले लेते हैं। एक्सेलरेटर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बस इतना ही करते हैं। अब एक क्लास और बनाते हैं, मेन। इसको रीनेम कर देते हैं, BMW कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम मेन बनाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, कार लिया, BMW ली, न्यू BMW न्यू कार। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, एक क्लास हुआ, क्लास नेम आया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का नेम आया, न्यू कीवर्ड आया, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, तो इसने अपने आप ही डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उठा लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर दूँ, मैंने यहाँ पे अब क्या करा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है। ये बना दिया, तो देखो यहाँ पे ये एरर आने लग गया। एरर क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर कार इज़ अनडिफाइंड, यानी कि अब इसको मिला ही नहीं वो कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि भाई मैं चेंज कर दे, इसका ये हटा दे डबल वाला पैरामीटर जो तूने दिया था, या फिर एक क्रिएट कर दे कंस्ट्रक्टर। तो मैं इसको कह रहा हूँ क्रिएट कर दे। इसने क्या करा, पब्लिक करा, और यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पर आना पब्लिक कार, इसका मतलब कि क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया इसने हमारा, ठीक है। अभी के लिए कंस्ट्रक्टर को कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ BMW प्राइस इक्वल्स टू 50.5, ठीक है। BMW डॉट डेट इक्वल्स टू 2024/4, और मान लेते हैं ये कल निकली थी, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे देखो, एक तो यही तरीका हो गया है ना, उनके जो फील्ड्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको निकाल, वेरिएबल्स को अपन में इंफॉर्मेशन सेट करने का, ठीक है। अब सेट तो हो गई हमारी इंफॉर्मेशन, अब मैं इसको गेट करके देखते हैं। तो प्राइस ऑफ BMW डॉट प्राइस, ठीक है। इसी तरह ब्रेक, BMW डॉट ब्रेक, अच्छा ये ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मेथड कॉलिंग नहीं होती ना ऐसे अलाउड। हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये हमारा BMW का हो गया। मान लेते हैं एक कार और है हमारी, MG की कोई कार है हमारी, ठीक है। MG डॉट प्राइस मान लेते हैं 20.4, ठीक है। और MG ने क्या करा, एक्सेलरेट कॉल करा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हर एक ऑब्जेक्ट की खुद की स्टेट्स होती हैं उस प्रॉपर्टीज़ की। यानी कि यहाँ पे BMW ने एक प्राइस में डाला कुछ वैल्यू, और यहाँ पे MG ने प्राइस में कोई वैल्यू डाल दी। तो अब दोनों की अपनी अपनी स्टेट है। ये नहीं होगा कि जो MG के प्राइस है वो BMW में जाके लग जाए, है ना।
तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी लिखवा देते हैं, ताकि हमें पता चले ये चीज़। ऐसा नहीं होता है। हमारा हो गया, इसको रन करते हैं। तो देखो प्राइस ऑफ BMW क्या है, 50 आ गया। यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट करा BMW ने, उसके बाद प्राइस आया MG का, तो यहाँ पे 20.4 आया। अब मैं इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये ना दोबारा से लिख देता हूँ। तो देखो MG का प्राइस आया 20.4 और प्राइस आया BMW का 50.5, यानी कि प्राइस दोनों ऑब्जेक्ट्स, यानी कि स्टेट जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी अलग अलग डिफाइंड है। MG BMW की स्टेट को नहीं छेड़ेगा, BMW MG की स्टेट को नहीं छेड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे MG ने एक्सीलरेटर को एग्जीक्यूट करा। तो इस तरह हम काम करते हैं क्लास का यूज़ करके। क्लास क्या होती है आपको समझ आ गया होगा। क्लास हमारी एक एंटिटी होती है जिसके अंदर कुछ डेटा वेरिएबल्स होते हैं और कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं, और ऑब्जेक्ट उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लास हमारा सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हो जब, तो आपने एक ब्लूप्रिंट बना के रख लिया कि भाई मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है। जब वो बिल्डिंग बन रही होगी, तो बिल्डिंग बननी तैयार हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है बेसिकली। अब सब बिल्डिंग एक जैसी नहीं होती हैं, तो क्या होगा, कोई अपार्टमेंट हुआ तो एक क्लास है अपार्टमेंट, ठीक है। आपने उसका ब्लूप्रिंट बना के रख दिया कि मेरे को भाई एक फ्लोर पे 2 रूम चाहिए, एक किचन चाहिए, अटैच वो चाहिए, बाथरूम चाहिए, ऐसे करके कर दिया। और जब वो बिल्डिंग एग्जीक्यूट हो रही है, यानी बन रही है बिल्डिंग, तो वो ऑब्जेक्ट है उस क्लास का। तो क्लास क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट हुआ। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उस ब्लूप्रिंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंस, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर होता है हमारा, जिसका यूज़ करके हम किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, एक हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की भी नीड नहीं है। लेकिन आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दे दिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी क्रिएट करिए, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं, तो JVM अपने आप ही उसको बना लेता है। तो अगर कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होती है प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, उसमें हम सीखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्या क्या और चीज़ें होती हैं आगे। तो थैंक यू। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो जावा सीखना चाहता है। ओके, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।